हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं या एक नेटवर्क मार्केटर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किन तरीकों से आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये पूरा ट्रस्ट के ऊपर चलता है। अगर आपने अपना ट्रस्ट सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे बना लिया तो वो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट लेगा। और अगर आपका प्रोस्पेक्ट आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो वो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी नहीं लेगा और ना वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग एंड मार्केटिंग में नहीं भी हो या किसी दूसरे बिजनेस में हो या आप सेल्स इंडस्ट्री में हो तो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में। और अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो तो ये आपको हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेशन लेने में, इंडस्ट्री के बारे में और समझने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैं आपके साथ 9 पॉइंट शेयर करूंगा और इस 9 पॉइंट में आप समझोगे कैसे कैसे ट्रस्ट बनाना है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देखो यार, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में ना ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ट्रस्ट बनाने पे ज्यादा फोकस करो। और सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो है बी ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंट। देखो, आपको ना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के लिए। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको हर एक चीज बतानी है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहना है। अब चाहे वो चैलेंजेस क्यों ना हो। कभी कभी हम इस बिजनेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इस बिजनेस की अच्छी अच्छी बातें करते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ, हम उसको चैलेंजेस के बारे में नहीं बताते। हम उसको बताते हैं कि हाँ यार, हो जाएगा, अच्छा बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, तू कर लेगा। लेकिन कभी भी हम ना उसको चैलेंजेस नहीं बताते। और जब उस इंसान को इस बिजनेस में चैलेंजेस फेस करने को मिलता है ना, तब वो डिमोटिवेट हो जाता है और इस बिजनेस को क्विट कर देता है। तो आपको पूरा ट्रांसपेरेंट रहना है, जो जो भी वो चीजें पूछे उसका आंसर देना, और कोई भी चीज छुपानी नहीं है। और अगर आप पूरे ट्रांसपेरेंट रहना तो यह आपका ट्रस्ट बिल्ड कर देगा प्रोस्पेक्ट के साथ। दूसरा पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट नॉलेज। तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज देनी है अपने प्रोस्पेक्ट को, जिससे कहीं ना कहीं उसको ये बिलीव होए कि ये इंसान जेन्युइन अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रखते, वो सिर्फ बिजनेस प्लान बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो लोगों को रिक्रूट कराने में, लोगों को ज्वाइन कराने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हवा में बातें करके। वो कभी भी, मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट की ज्यादा नॉलेज ही नहीं होती। तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी है और अपने प्रोस्पेक्ट के सामने पूरी नॉलेज को शेयर करना है, जिससे उसको पता चले कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड वैल्यू। देखो, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जब तक आप किसी को कुछ दोगे नहीं ना, तब तक आपको रिटर्न में भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे या फिर आपके प्रोडक्ट में सर्विस ले, उससे पहले आपको उसको वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, हम बस चाहते हैं कि हमने उसको बिजनेस दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, और वो हमसे बिजनेस स्टार्ट कर ले और प्रोडक्ट सर्विस ले ले। ऐसा नहीं होता, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? आप कंटेंट के थ्रू उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में है वो सीख रहे हैं कि कैसे ट्रस्ट बिल्ड करे प्रोस्पेक्ट के साथ। और जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं भी है, उनको पता चल रहा है, उनको भी नॉलेज मिल रही है, उनको भी एजुकेशन मिल रही है, जिससे कल को वो भी इस बिजनेस को शुरू करता है तो वो भी इन सारी टिप्स को यूज कर सकते हैं। उनको हेल्प मिलेगी, उनको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप भी अपने प्रोस्पेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है शोकेस टेस्टिमोनियल्स। तो आप कुछ टेस्टिमोनियल शो कर सकते हैं उन लोगों की जो कि इस बिजनेस में बेटर कर रहे हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में अचीव करा है। और अचीवमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता गाड़ी बंगला लाखों रुपए की इनकम, नहीं। अचीवमेंट वो भी है कि इंसान को बोलना नहीं आता था, आज वो अच्छे से बोल पा रहा है। एक इंसान के पास, एक बच्चे के पास, एक स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, ये भी एक अचीवमेंट है। एक इंसान को एक प्रॉब्लम थी, आपके आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। तो ये सारी टेस्टिमोनियल्स आपको शो करनी है, जिससे उसको इस बिजनेस के ऊपर, आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर ट्रस्ट आएगा। नेक्स्ट है लिसन एंड एड्रेस कंसर्न। तो यस, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बिजनेस में बहुत लोग गलती, पता है क्या करते हैं? एक कॉमन गलती है और सबसे बड़ी गलती है, वो ये है कि यहाँ पे हर एक इंसान अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, और वो जब प्रोस्पेक्ट के साथ होता है ना, वो सिर्फ बोलते रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। लेकिन नहीं, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल है सुनना। आपको बोलने से ज्यादा ना अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, उसके बारे में कंसर्न शो करना है कि भाई मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और जब आपका प्रोस्पेक्ट ये देखेगा कि यार ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मेरी बातें सुनने में, मेरी प्रॉब्लम को सुनने में, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो आपको आज से बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जब तक सुनोगे नहीं तो प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी, और जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे? तो आज से सुनो ज्यादा, बोलो कम। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर सॉल्यूशन।
तो जैसे मैंने बोला कि अगर सुनोगे ज्यादा बोलोगे कम, तो आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा, और जब प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो आप उसको सॉल्यूशन ऑफर करो, क्या आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक आपका प्रोस्पेक्ट है जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो अपने पढ़ाई का खर्चे खुद उठाना चाहता है, उसके कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वो चाहता है कि मेरी साइड बाय साइड इतनी इनकम हो जाए कि मैं अपने खर्चों अपनी पढ़ाई के खर्चे उठा पाऊं। तो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो, उसको बताओ कि वो इस बिजनेस के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू कैसे कैसे कर सकता है। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तब जाके ट्रस्ट बिल्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड मेकिंग फॉल्स क्लेम। देखो आपको ना झूठे वादे नहीं करने, आपको बड़ा चढ़ा के चीजें नहीं बतानी। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो बड़ा चढ़ा के चीजें बताते हैं, झूठ झूठ बोल के स्टार्ट कराते हैं, झूठ बोल के प्रोडक्ट सेल करते हैं, झूठ बोल के वो लोगों को ज्वाइन कराते हैं, जिससे बाद में क्या होता है, उनका ट्रस्ट बिल्ड उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और फिर वो इस इंडस्ट्री के बारे में भी नेगेटिव हो जाते हैं, और कल और फ्यूचर में जब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो आपको झूठ नहीं बोलना। पहले पॉइंट में मैंने बोला ट्रांसपेरेंट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहो, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जो चीजें हैं वही चीजें दिखाओ, बड़ा चढ़ा के नहीं बताना कि तू भाई ज्वाइन कर ले, भाई तू स्टार्ट कर ले, तू इस बिजनेस में आजा मेरे साथ काम कर ले, फिर देख भाई पैसा ही पैसा। नहीं, तो अगर आप जेन्युइन रहोगे तो डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड होगा। सेकंड लास्ट पॉइंट है ऑफर फ्री रिसोर्सेज। आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज उसको देने हैं, जैसे कंटेंट भी हो सकता है, एक कंटेंट भी फ्री रिसोर्स है। एजुकेशन आपने उसको दी, आप अपनी आप अपनी कंपनी की कुछ ट्रेनिंग उसको दे दिया आपने एज अ फ्री रिसोर्स, आपने प्रोडक्ट का डेमो दे दिया, आपने बिजनेस ट्रेनिंग उसको दे दी। जैसे कि मैं भी आपको एक फ्री रिसोर्स दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो डायरेक्टली मेरे से बात करना, इस बिजनेस के बारे में और जानना, या मेरे साथ डायरेक्टली काम करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हो। या फिर अगर आप एक ये सीखना चाहते हो कि इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए, एआई को यूज करके, एआई टूल को यूज करके, तो उसके लिए भी आप फ्री कंसल्टेशन ट्रेनिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये भी मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे कुछ फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, और जब उसको कुछ फ्री में मिलेगा और वैल्यू मिलेगी, फ्री में वैल्यू मिलेगी, तो उसके दिमाग में चीज होगा, यार जब मुझे फ्री में इतनी सारी चीजें मिल रही है, तो जब मैं इसके साथ काम करूंगा तो मुझे कितनी और वैल्यू मिलेगी। यही तो ट्रस्ट बिल्ड करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ड रिलेशन। आपको रिलेशन बिल्ड करना है। ये जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री, रिलेशनशिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है। जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे उतना लंबा बिजनेस होगा। तो आज से लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करो, ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। तो ये थे वो सारे 9 पॉइंट जो आपको हेल्प करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करने। सो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और आपको इस वीडियो से हर एक पॉइंट से वैल्यू जरूर मिली होगी। तो अगर आपको सही में जेन्युइनली वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, और आप किन और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस बिजनेस को लेके, वो सारी चीजें आप कमेंट में बताओ, मैं उसके बारे में भी कंटेंट डालूंगा। बाकी मिलते हैं हम एक नई वीडियो में।